दोस्तों, मैं जो आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह आधारित है सच्चे प्यार पे, जिसको लिखा है अर्चना जायसवाल ने, जो प्रोफेशन से तो फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी राइटर भी है। यह कहानी है मुक्ति की, जो अभी महज 26 साल की है और एक न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ एडिटर का काम भी करती हैं। बचपन में ही मुक्ति की माँ गुजर गई थी और पापा को गुजरे हुए भी अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। मुक्ति अभी पापा की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। सुबह मुक्ति अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है, तभी एक फ़ोन आता है जो कि उसके दोस्त सिद्धार्थ का होता है। सिद्धार्थ: हेलो मुक्ति, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ, तुम बताओ? मुक्ति पूछती है। हाँ मैं भी ठीक हूँ, सिद्धार्थ बोलता है। मुक्ति: मैं तो ऑफिस में ही हूँ। सिद्धार्थ: क्या आज हम शाम को मिल सकते हैं? मुक्ति बड़े सोचने के बाद: हाँ ठीक है शाम, लेकिन 5 बजे के बाद मैं मिलूँगी। भाई शाम को पास वाले कैफ़े में मिलते हैं। हाँ ओके ठीक है। सिद्धार्थ कैफ़े में बैठा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि अचानक सामने से मुक्ति को आते हुए देखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लग रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और सामने बैठ जाते हैं। क्या हुआ सिद्धार्थ, अचानक से तुमने इस कैफ़े में मुझे क्यों बुलाया? मुक्ति बोलती है। नहीं बस कुछ नहीं, बहुत वक्त हो गया था तुम्हें देखे हुए, सो मैंने सोचा तुमसे मुलाकात की जाए। सिद्धार्थ बहुत अच्छे से बात करता है, पूछता है वैसे भी मुझे तुमसे कुछ ख़ास बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सिद्धार्थ घुटनों पर अचानक आ जाता है। मुक्ति, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुक्ति अचानक घबरा जाती है और सोचती है ये क्या हुआ। मुक्ति घबराती है और बोलती है, नहीं मैं सिद्धार्थ तुमसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार में बहुत धोखा होता है, बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं और न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। सिद्धार्थ: मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, वैसे ही ख्याल रखूँगा जैसे तुम्हारे पापा रखा करते थे। मुक्ति पापा की बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है। फाइनली सिद्धार्थ का प्रपोजल मुक्ति एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सिद्धार्थ मुक्ति को घर छोड़ देता है। मुक्ति घर पहुंचने के बाद पापा की तस्वीर को देखते हुए थैंक्स बोलती है। पापा थैंक यू पापा, आज मेरी लाइफ में, आज मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ गया है जो मुझे बहुत प्यार कर रहा है। ठीक वैसे ही प्यार पापा जैसे आप मुझे किया करते थे, वैसे ही प्यार सिद्धार्थ मुझे कर रहा है। मुक्ति रात में सोने से पहले फ़ोन करती है। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूँ। अच्छा जी मैडम, तो आपको नींद नहीं आ रही है, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? नहीं कुछ भी नहीं, बस यूँ ही। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। ओके ठीक है, सुबह मिलते हैं अगले दिन। सिद्धार्थ: हाँ जी मुक्ति, क्या कर रही हैं आप? ऑफिस में हूँ, ऑफिस का काम, वही डेली का रूटीन। अच्छा शाम को मिलते हैं ना उसी कैफ़े में जहाँ हम लोग रोज़ मिलते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, शाम को मिलते हैं। शायद मुक्ति को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आज उसे मिलते हुए पूरे 1 महीने का वक्त बीत चुका। ये 1 महीना कैसे पंख लगाकर उड़ गया, न मुक्ति को इस बात की खबर थी, न सिद्धार्थ को इस बात का पता था। लेकिन न जाने क्यों इन दिनों सिद्धार्थ का नेचर कुछ बदला बदला लग रहा था, कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था। दोनों में बहुत झगड़े भी होते थे।
बस इसी बात को लेकर मुक्ति बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मुक्ति खाना बना रही थी और खाना बनाते हुए न जाने क्या सोच रही थी कि उसकी सोच के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने लगभग 50 से 52 साल का एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा आदमी खड़ा होता है। उसे देखकर पूछती है, जी भाई साहब बताइए क्या चाहिए? क्या मिस्टर मल्होत्रा का घर यही है? वो आदमी बोलता है, क्या मिस्टर मल्होत्रा का घर यही है? पूछता है मुक्ति, जी हाँ मिस्टर मल्होत्रा का घर यही है, बताइए। मैं देव हूँ, मिस्टर मल्होत्रा का फ्रेंड, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैं उनकी बेटी हूँ और पापा की डेथ को 3 महीने बीत चुके हैं। देव ये सुनकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और बहुत अफसोस होता है। जी आप अंदर आ जाइए, पानी पी लीजिए। मुक्ति देव को अंदर बुलाती है और पानी पिलाती है। देव, कैसे हुआ ये सब? अचानक हार्ट अटैक से पापा की डेथ हो गई। मैं अभी इंडिया आया हूँ, लास्ट मंथ ही सोचा कि अपने दोस्त से मिल लूँ, पर मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि मिस्टर मल्होत्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुक्ति उनके अफसोस को तोड़ते हुए पूछती है, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। देव के जाने के बाद मुक्ति न जाने क्यों बेचैन हो जाती है और रात में देव के बारे में ही सोचते सोचते सो जाती है। अगला दिन जैसे हर दिन होता है, वही दोपहर, वही सुबह, वही चिड़ियों को चहचहाना, वही रूटीन, वही। अगले दिन सिद्धार्थ और मुक्ति अपने फ्रेंड की शादी में जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी आदत के मुताबिक लड़कियों से बात करता है, या यूं कह लें कि लड़कियों से इर्द गिर्द घिरा होता है, पर मुक्ति न जाने क्यों अकेले कोने में खड़े हुए न जाने क्या सोच रही होती है कि अचानक देव दिखता है। मुक्ति खुश हो जाती है। मुक्ति उसके पास दौड़ते हुए जाती है और बात करने लगती है। कुछ देर मुक्ति और देव बात करते हैं कि अचानक सिद्धार्थ की नज़र उन दोनों पे पड़ती है। सिद्धार्थ बहुत गुस्सा होता है और मुक्ति को घसीट कर बाहर लेकर आता है उस पार्टी से और बहस करने लगता है। देव जहाँ से देख रहा होता है, देव भी पीछे पीछे आ जाता है। देव देखता है कि मुक्ति और सिद्धार्थ बहुत नाराज़ हो रहे हैं। फिर न जाने क्यों सिद्धार्थ मुक्ति को छोड़कर अकेला अपनी कार लेकर चला जाता है। देव पूछता है, कौन था ये बदतमीज जो इतनी बदतमीजी कर रहा था तुमसे? नहीं कुछ नहीं, मेरा दोस्त था। न जाने मुक्ति क्या छुपाते हुए कहती है, शायद अपने गालों पे आए हुए आंसू छुपाती हुए कहती है। देव, तो ये है तुम्हारी पसंद, तुम्हारी चॉइस, चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी तुम्हें अकेले जाना होगा। कार में बैठने के बाद देव बोलता है, बहुत समझाता है, मुक्ति सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि यह ज़िंदगी तुम्हारी है, इसे जीने का हक़ तुम्हारा है। और क्या तुम एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हो जो इतना बदतमीज़ है और जो ऐसा है? मुक्ति खामोशी में सर हिलाती है और कहती भी क्या, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं थे। देव मुक्ति को घर उतारने के बाद देव फिर उसे सोचने के लिए बोलता है, अच्छा मुक्ति, तुम मुझे अपना नंबर दो और मुझे चलना चाहिए। अगले दिन की सुबह उठने के बाद मुक्ति के फ़ोन पर देव का गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है। बात होती है, देव और मुक्ति मिलने का प्लान करते हैं। कॉफ़ी पीते हुए देव बोलता है, हाँ मुक्ति, तुमने क्या सोचा उसके बारे में? कौन? सिद्धार्थ? सोचूंगी क्या, मैं तो सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ। एक ऐसे इंसान से प्यार करती हो जो तुमसे प्यार नहीं करता, जो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता। मुक्ति खामोश हो जाती है। हाँ, मैं नहीं करना चाहती प्यार, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मुक्ति बहुत परेशान होकर कहती है। देव कहता है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, तुम डरो मत और उसको बोल दो। मुक्ति 2 मिनट खामोश रहती है
फिर अचानक से न जाने क्या होता है कि मुक्ति उठती है और देव का हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। कार में बैठती है और सिद्धार्थ के घर चलती है। घर पहुंचकर देव मुक्ति से बोलता है, अब तुम्हें साबित करना है कि तुम अपने पापा की अच्छी वाली बेटी हो। बाकी जो होगा वो मैं देख लूँगा। मैं यहीं कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुक्ति डोरबेल बजाती है। नौकर, कौन? मैं मुक्ति, सिद्धार्थ से मिलना है। नहीं, साहब तो घर पे नहीं है। अगर साहब जी घर पे नहीं है तो ये आवाज़ें कैसे आ रही है? मुक्ति उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस जाती है। घर में घुसते ही देखती है, ये क्या? सिद्धार्थ तो किसी और लड़की के साथ हंस रहा है। बहुत नाराज होती, सिद्धार्थ, मैं क्या देख रही हूँ? तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? अचानक गुस्सा आता है। मुक्ति जोर से सिद्धार्थ को थप्पड़ मारती है। आज से हमारे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया हमारा तुम्हारा रिश्ता। और मुक्ति वहां से चली जाती है। कार में बैठने के बाद मुक्ति जोर से देव को हक करती है और रोने लगती है। देव, आज से तुम आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। आलिया, हेलो मुक्ति, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आलिया, मुझे पता चला है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है और तुमने क्या हरकत की है। सिद्धार्थ ने मुझे फ़ोन करके सब बताया है और सिद्धार्थ ने मुझे ये भी बताया है कि तुम एक ऐसे आदमी के लिए परेशान हो जो तुम्हारे पापा की उम्र का है। उस बुढ़े के लिए तुम परेशान हो। सिद्धार्थ ने तुम्हें ये सब बता दिया, पर सिद्धार्थ ने ये नहीं बताया कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। सिद्धार्थ को तुम्हें ये भी बताना चाहिए था। न जाने क्यों आलिया सब कुछ कहने के बाद चली जाती है, लेकिन मुक्ति परेशान अपनी डेस्क पे बैठ जाती है। बहुत देर तक खामोश बैठी रहती है। मुक्ति अपनी टेबल पे उदास बैठी होती है। फिर देव का फ़ोन आता है और देव उसे पार्टी में चलने के लिए कहता है। मुक्ति खुश हो जाती है और खुशी में हाँ कर देती है। शाम को दोनों पार्टी में मिलते हैं और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। मुक्ति बहुत खुश होती है और मुक्ति से कई गुना ज़्यादा खुश देव होते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक सिद्धार्थ का फ़ोन आता है। मुक्ति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं। नहीं सिद्धार्थ, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुक्ति बात करते करते बाहर आ जाती है। पीछे से देव भी उसके साथ बाहर आ जाता है। देव, क्या हुआ, बाहर क्यों आ गई? मुक्ति, नहीं कुछ नहीं, फ़ोन आ गया था। देव, तुम परेशान मत हो, बात करो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर सोचती है, परेशान होती है। उसके आंसुओं से उसका गाल लाल हो चुका होता है और न जाने कैसे अचानक मुक्ति देव को प्रपोज करती है। देव परेशान हो जाता है, शौक हो जाता है और सोचता है कि ये अचानक मुक्ति को क्या हुआ। देव बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और तुम मुझसे बहुत छोटी हो। ये बात देव शायद अपने ऊपरी मन से कह रहा था, लेकिन न जाने देव के मन में क्या चल रहा था। देव का मन कुछ और कह रहा था और देव की ज़ुबान कुछ और कह रही थी। लेकिन फाइनली देव मना कर देता है मुक्ति को और इनकार करने के बाद वहाँ से चला जाता है। 2 दिन होने को थे, ना ही तो देव का कोई मैसेज आया और ना ही तो देव का कोई कॉल आया। मुक्ति ऑफिस में बैठी होती है, बहुत परेशान होती है। फिर अचानक मुक्ति ऑफिस में बैठी होती है, बहुत परेशान होती है। फिर देव को फ़ोन लगाती है। उधर से किसी लड़की की आवाज़ आती है। बात करने पर पता चलता है कि वो नर्स है और देव अस्पताल में भर्ती है। क्या देव अस्पताल में भर्ती है? मुक्ति बहुत परेशान होती है और अस्पताल पहुंचती है, देखती है बेड पर लेटा हुआ है देव को बहुत समय से ब्रेन कैंसर। और देव ने ये बात कभी मुक्ति से नहीं बताई थी, हमेशा छुपाई थी और यही वजह थी कि देव ने मुक्ति के प्रपोजल इनकार कर दिया था। मुक्ति को देखकर देव बहुत खुश होता है और बोलता है, हाँ मुक्ति, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से तुमसे कुछ न कह सका। मुक्ति, तुम्हें कुछ नहीं होगा देव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुक्ति परेशान होते हुए कहती है, देखो मेरे जाने के बाद खुश रहना,
ख्याल रखना और एक अच्छे लड़के से शादी करना। मुक्ति प्लीज़ ये सब मत बोलो, मुक्ति परेशान होते हुए कहती है। मुक्ति एक सिंदूर की डिब्बिया निकालती है और देव से उसकी मांग में भरने के लिए बोलती है। देव मुक्ति का हाथ पकड़ता है और वही वो पल होता है जब देव की आत्मा उसका शरीर छोड़ के चली जाती है। मुक्ति अपने घर देव की फोटो के देखती है और बहुत रोती है। रोते रोते घर से बाहर न जाने कहाँ के लिए अपनी कार में निकलती है। कार की रफ्तार बेइंतहा तेज होने की वजह से कार एक पेड़ से टकराती है और मुक्ति की मौत हो जाती है। इस तरह दो प्यार करने वाले एक हो जाते हैं।